हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में जिसे आप लोग ट्यूसडे यानी 17 दिसंबर के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन मेरा बेस्ट बाइंग जोन 53,500 से लेके 53,410 के बीच में रहेगा। एंड इस पर्टिकुलर जोन में जैसे ही बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता, देन हम लोग बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा, एग्जैक्टली हमारे बाइंग जोन में ही बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग दिया था। एंड गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हुआ, देन आप देख सकते हैं यहां से हमें नियर अबाउट 250 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प बाइंग मोमेंटम बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला था। तो आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे आज के दिन बैंक निफ्टी के इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरे ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आए हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा लेवल्स को स्मूथ कर लेते हैं ताकि कल के दिन लाइव मार्केट में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी अगर आप देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इसको थोड़ा सा हम लोग स्मूथ करेंगे एंड कुछ इस टाइप से एक फ्रेश रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आना काफी ज्यादा क्रूशियल है अगर कल के दिन बैंक निफ्टी को फर्दर यहां से अपमूव करना है तो। एंड जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आप सभी को कि बैंक निफ्टी का एक मेजर सप्लाई एरिया है 53,970 से लेके 53,820 के बीच में। सो इस सप्लाई एरिया पे भी आपको बारीक नजर रखना होगा। अगर बैंक निफ्टी यहां से ब्रेकआउट भी करता है, देन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन फेस करता हुआ हमें दोबारा से एक डाउनफॉल दिखा दे। बिकॉज अगर आप देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहां पर बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट देखने के लिए मिला था एंड आज के दिन एक वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने के लिए मिला। एंड बेसिकली मार्केट का नेचर क्या होता है कि मार्केट पहले एक ट्रेंडी मूव करता है, उसके बाद वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन दिखाता है, देन एक साइडवेज मोमेंटम के बाद मार्केट डिसाइड करता है कि उसे प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है या फिर मार्केट में यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। तो कल का ट्रेडिंग सेशन काफी क्रूशियल रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक 53,740 से लेके 53,160 के बीच में बैंक निफ्टी मूव करे, तब तक आपको यहां पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। बिकॉज इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है और थीटा डीके के कारण आपके यहां पर ऑप्शन बाइंग में लॉसेस होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सो ऑन अ सेफर नोट, इधर इस पर्टिकुलर जोन के अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट या फिर 53,160 के नीचे ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग कोई भी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। सो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर बैंक निफ्टी आज के डेज हाई यानी 53,740 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन यहां पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग बाइंग मूव हम लोग बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं। यहां पर ज्यादा बड़ा हम लोग टारगेट प्लान नहीं करेंगे, सिंपली 53,800 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इनिशियल टारगेट हमारा 1:1 का ही रहेगा। और अगर ये फ्लो में मोमेंटम करता है, देन हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए यहां पर प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल के दिन डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इस जोन में कहीं गैप अप ओपनिंग होता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहां पर डेफिनेटली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप देखिएगा, एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट बन सकता है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट लेता है, देन आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 53,500 के आसपास
आसपास ये लेवल भी एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण हमें बैंक निफ्टी में यहां से भी एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। सो गैप अप के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेने के बाद इस पर्टिकुलर जोन के बीच में बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाता है, देन अगेन यहां से भी बैंक निफ्टी में एक बाइंग के साइड हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी प्रॉपर्ली 53,160 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे। टिल देन बैंक निफ्टी में सिंपली हम लोग बाइंग ऑन डिप्स का ही अपना व्यू रखेंगे। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। एक रिस्की बाइंग एंट्री मैं आप सभी को बताकर जा रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड आने का ट्राई भी करता है देन आप देखिएगा 53,240 से लेके 53,080 के बीच में बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल डिमांड जोन है। सो इस पर्टिकुलर डिमांड जोन में अगर बैंक निफ्टी आके यहां पर सस्टेन किए बिना लोअर लेवल पे कोई भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है देन यहां से भी बैंक निफ्टी में एक पोटेंशियल रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो मैं आज के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं आप सभी के साथ जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स के जो सेटअप होते हैं वो शेयर करता हूं, ताकि उन पे ट्रेड करके आप लोग डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो आज के दिन मैंने 958 में स्पार्क के 1 डे के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था। तब इस पर्टिकुलर स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस नियर अबाउट 223.5 के आसपास चल रहा था एंड मैंने यहां पर क्लियरली लिख कर बताया था स्पार्क कैन गिव अ स्मॉल इंट्राडे एज वेल एज स्विंग मोमेंटम। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का रिजल्ट मैं सिंपली इसके चार्ट पर ले जाकर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आया, इसमें मैंने सिंपली डेली के टाइम फ्रेम का ट्रेड सेटअप शेयर किया था, तब ये पर्टिकुलर स्टॉक कुछ इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो इसमें इंट्राडे में नियर अबाउट 7.64% का एक शार्प बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। हालांकि मार्केट के टॉप और बॉटम को हम लोग कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते, बट स्टिल इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा का एक जैकपॉट मूव कैप्चर किया था और तभी मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप सभी को फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन दिए हुए किसी भी इंट्राडे ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग भी लाइव मार्केट में इन सारे जैकपॉट मूव वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकेएस ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आज के ये सारे प्रीवियस पोस्ट को कंफर्मेशन के लिए रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस, निफ्टी में अगर आप देखोगे आज के दिन का मोमेंटम, तो निफ्टी एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी कंप्लीट एक बेरिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था। यहां पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी में कंटिन्यूअसली हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला। उसके बाद यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन दिखा के निफ्टी ने यहां पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है। हालांकि निफ्टी में हम लोग प्लान कर रहे थे इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में बाइंग करने का 24,700 से लेकर 24,680 के बीच में, एंड यहां पर आप देखोगे पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ, बट ये एक ही कैंडल में काफी बड़ा मूव आ गया, जिसके कारण यहां पर निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवॉइड हो गया। स्टिल अगर यहां पर ये जो कैंडल है 935 वाला कैंडल, अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनता देन यहां पर निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता था। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा ये जो जोन है ये कल के दिन भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है निफ्टी में। अगर निफ्टी दोबारा से
इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन एक और अच्छा खासा बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बिकॉज आप देखोगे पहले ये जो जोन था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने यहां पर ब्रेकआउट किया था। अब एक साइकोलॉजिकल रीजन आप सोचो कि मार्केट में जब भी ऐसे श्योर शॉर्ट ब्रेकआउट मिलते हैं, अगर यही ब्रेकआउट मार्केट में परफॉर्म कर गया देन काफी सारे पोजिशनल बायर्स यहां पर पैसे बना लेंगे। तो मार्केट कभी भी किसी को इतना इजी मनी प्रोवाइड नहीं करता है गाइस। मार्केट ने आज के दिन क्या किया है कि जितने भी वीक हैंड्स प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में यहां पर बाइंग के साइड अपना पोजीशन क्रिएट किए थे, इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट को देखते हुए उनके जो टाइट स्टॉप लॉसेस थे उनको आज के दिन निफ्टी ने इस पर्टिकुलर डिप में हिट किया है और उनको अपने पोजीशन से एग्जिट करवाने के बाद निफ्टी अपना जो मेजर मूव था उसको यहां पर डेफिनेटली अपसाइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर यहां से बाइंग मूव आता भी है तो हमें सिंपली वेट करना होगा 24,710 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स के सस्टेन होने का। अगर 24,710 के ऊपर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तभी हम लोग यहां पर निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में 24,600 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक अच्छा खासा मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो सिंपली हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 10 से 15 पॉइंट का रहेगा और टारगेट इसमें मैं 20 से 30 पॉइंट के आसपास प्लान करने वाला हूं। अब अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 24,700 से लेके 24,500 के रेंज के बीच में ट्रेड करे, यानी ये जो 200 पॉइंट का रेंज है ये निफ्टी में कल के दिन एज अ नो ट्रेडिंग जोन आप सभी के लिए एक्ट करेगा। बिकॉज इस जोन के बीच में निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम करेगा और साइडवेज टू वॉलेटाइल मूव में जैसा कि आप सभी को पता है थीटा डीके होता है और थीटा डीके में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके यहां पर स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट 24,700 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद अगर सस्टेन करता है तभी हम लोग निफ्टी में बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर निफ्टी 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे तो यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक हो तब हम लोग यहां पर निफ्टी के 24,550 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में एक रिस्की बाइंग के साइड ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं जब निफ्टी 24,570 से लेके 24,530 के बीच में आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे। बिकॉज आप देखिएगा ये जो जोन है ये एक कंप्लीट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, तो यहां से फिर से कल के दिन एक छोटा मोटा बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बट ये जो ट्रेड रहेगा ये कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा, तो आप में से जितने भी सेफ प्लेयर हो आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आप लोग निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान कीजिएगा। सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए मेरा जो सबसे पहला पिक रहेगा वो रहेगा जेंजार टेक। जेंजार टेक के डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला है और यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन का क्रिएशन किया है जिसका लेवल 826 से लेके 814 के बीच में है। एंड ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को जेंजार टेक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इवन अगर करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके कहीं ना कहीं ट्रेड किया है। अब इस कंसोलिडेशन फेज का क्लियर कट मीनिंग है कि यहां पर बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, विच मींस बायर्स और सेलर्स के बीच में यहां पर फाइटिंग चल रहा है। अगर यहां पर बायर्स अपना पोजीशन टेक ओवर करते हैं 826 के ऊपर ब्रेकआउट करके, देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव जेंजार टेक में हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो 826 इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा ब्रेकआउट लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें 8 से 10 रुपए के आसपास हो सकता है। कल के लिए मेरा सेकंड पिक रहेगा गाइस अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अलोंग विद दिस एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। आप देखोगे साथ ही साथ में यहां पर एक माइनर सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर अशोक लेलैंड कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, जिसके लेवल का अगर मैं बात करूं तो 237 का है, 237 के ऊपर सस्टेन होते ही मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 2 से 3 रुपए के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। कल के लिए मेरा थर्ड पिक रहेगा नाइका।
नाइका के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। आज के दिन लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिला है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स एक्टिव है और बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। सो अगर कल के दिन नाइका इस माइनर से रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके 176 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इसमें 60 से 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें बाइंग के साइड 1 से 1.5 रुपए के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। कल के लिए मेरा अगला पिक रहेगा ट्री टर्बाइन। ट्री टर्बाइन के डेली के टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाला है। एंड डेली के टाइम फ्रेम में इसने अटेम्प्ट किया था इसको ब्रेक करने का नियर अबाउट 26 नवंबर को, बट ये ब्रेकआउट में कहीं ना कहीं फेलियर हो गया, जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने के लिए मिला था। अभी लोअर लेवल पे सपोर्ट क्रिएट करता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर कल के दिन ट्री टर्बाइन इस कप एंड हैंडल पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेकआउट करके 830 के ऊपर सस्टेन करता है, देन एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम यहां पर हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 4 से 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग के साइड 10 से 15 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अब अगर मान लीजिए ट्री टर्बाइन दोबारा से यहां पर फेलियर हो जाता है ब्रेकआउट करने में, देन एक माइनर से यहां पर सपोर्ट जोन है जिसका लेवल 794 के आसपास है। 794 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है, देन इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो इसके नीचे सस्टेन होते ही मैं इसमें अपना बाइंग के साइड से व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। कल के लिए मेरा आखिरी पिक रहेगा डीमार्ट। डीमार्ट के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों ने पहले यहां पर ये जो ब्रेकडाउन आने वाला था इस ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड किया था एंड इस डाउनफॉल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट को कैप्चर किया था। अभी अगर आप देखोगे तो डीमार्ट दोबारा से यहां पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है एंड इसका ब्रेकडाउन करने वाला है। सो कल के दिन अगर डीमार्ट अपने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन करता है जिसका लेवल 3591 का है, सो 3591 के नीचे सस्टेन होते ही 10 से 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 25 से 30 पॉइंट का एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी को दिए हुए थे प्रीवियस वीडियो में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए हमारा सबसे पहला पिक था गाइस प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में मैंने क्लियर आपको बताया था कि यहां पर प्रेस्टीज काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। 1780 के ऊपर सस्टेन होते ही ये अपने इस मेजर ट्रेड लाइन को टेस्ट करने के लिए जा सकता है एंड एग्जैक्ट सेम मोमेंटम आज के दिन आप सभी को देखने के लिए मिला होगा। प्रेस्टीज में ब्रेकआउट के बाद नियर अबाउट हमें 3% के आसपास एक शार्प बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। जो सेकंड स्टॉक था आज के लिए हमारा 5 स्टार में मैंने विथ एग्जांपल आप सभी को बताया था कि जब भी 5 स्टार अपने यहां पर मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक शार्प मूव कैप्चर करने के लिए मिलता है, जैसा कि यहां पर मैंने ड्रॉ करके भी आपको दिखाया था। आज के दिन आप देखोगे हमारे इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद 5 स्टार में भी एक अच्छा खासा शार्प अप मूव कैप्चर करने के लिए मिला नियर अबाउट 8% के आसपास। तो आप में से कितने लोगों ने इन दोनों स्टॉक्स पे आज के दिन ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू लर्निंग के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे अर्निंग भी करते हो। जो हमारा थर्ड पिक था आज के लिए HEG में आप देखिएगा ब्रेकआउट तो डेफिनेटली मिला, बट ये एक काइंड ऑफ ब्रेक इवन ट्रेड साबित हुआ हमारे लिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे बाइंग जोन के आसपास ही मूव कर रहा था। अगर इस पर्टिकुलर छोटे से ब्रेकआउट मोमेंटम को अगर आप लोग कैप्चर किए होंगे देन डेफिनेटली इसमें आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिला होगा। फोर्थ पिक था आज के लिए हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया है बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हायर लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएट रिवर्सल हमें इसमें देखने के लिए मिला था। आखिरी पिक था हमारा जेके पेपर। इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे शॉर्ट करने वाले थे, बट ये गैप अप ओपनिंग हो गया तो इसमें आज के दिन हमारा ट्रेड अवॉइड हो गया। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 4 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए, जिनमें से 3 स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। प्रेस्टीज में तो एक जैकपॉट प्रॉफिट और 5 स्टार में भी जैकपॉट प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। बाकी के एक स्टॉक में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक में कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। सो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरे एनालिसिस पसंद आई हो देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि वे लोग भी इन सारे जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स को कैप्चर कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।